मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अगर आप भी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो याद रखिएगा कि सिगरेट के धुएं के साथ साथ वेप का धुआं भी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, डोंट स्मोक। धूम्रपान करना निषेध है। ऐसे कितनी सारी लाइन्स हम रोज़ाना सुनते भी हैं, रोज़ाना पढ़ते भी हैं, लेकिन कर देते हैं नज़रअंदाज। सिगरेट से कैंसर होता है, सिगरेट से लंग्स खराब होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होता है और भी न जाने कितनी सारी बीमारियां होती हैं। शायद हमारी बॉडी का ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो कि सिगरेट पीने से प्रभावित ना होता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये लाइसेंस मिल गया है कि हम वेप ले लें। वेप से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। आइए जानते हैं। आजकल एक चलन सा बन गया है वेप या ई सिगरेट का। लोगों को ऐसा लगता है कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए यानी कि सिगरेट छोड़ने के लिए वेप का इस्तेमाल करना ज़रूरी है और ये सुरक्षित है। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वेप भी उतना ही हानिकारक है। और साइंटिस्ट तो अभी तक यही रिसर्च कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट वेप के और कितने बुरे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेप का धुआं भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। वेप ने खास तौर से टीनेजर्स को अपने कब्जे में ले लिया है। कैसे? क्योंकि इसमें होता है निकोटीन, जो आपको एडिक्टिव बना देता है, यानी कि आप धीरे धीरे इसके एडिक्शन में आ जाते हैं, आप इसकी आदी हो जाते हैं, आपको आदत हो जाती है। और साथ में इसमें फ्लेवर्स होते हैं जिसकी वजह से जब इसका नशा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ में हम अपने आप को ये धोखा भी देते हैं कि भाई हमने सिगरेट छोड़ी है तो वेप तो ले ही सकते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर साइंटिस्ट की माने तो ई सिगरेट और वेप में इतना सारा निकोटीन होता है जो फीटस के ब्रेन, टीन्स के ब्रेन और चिल्ड्रन के ब्रेन को डेवलप ही नहीं होने देता है। और जो ई सिगरेट से वेपर निकलता है वो इतना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है कि इससे कैंसर और लंग्स खराब होने तक का खतरा बढ़ सकता है। रुकिए, यहाँ पे खतरा ख़त्म नहीं हुआ है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं वेप में, इसके अलावा हैवी मेटल्स पाए जाते हैं और सबसे खतरनाक जो केमिकल पाया जाता है वो है डाईएसिटाइल, जो कि कैंसर करने का सबसे बड़ा, मैं ये कहूँ कि जिम्मेदारी लेता है। तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक रिसर्च के हिसाब से माने तो स्मोकिंग को कम करने के लिए वेप का सहारा कुछ लोगों ने लिया है और कुछ लोगों को फ़ायदा ज़रूर हुआ है। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि रिसर्च ये भी कहती है कि इसमें निकोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें आदत जो लग जाती है ये हमारे लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कैसे? जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कई बार ये सिगरेट के धुएँ से ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। 100 बात की एक बात, अगर यूँ कहें कि सिगरेट खाई है तो वेप क्या होगा? कुआं होगा। और बचने वाले तो दोनों में से कहीं भी नहीं है। तो अगर टशन में वेप का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर सिगरेट छोड़ने के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी से दोनों को क्विट कर दीजिए। वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। और फिलहाल इशारा नहीं, हमने तो आपको अच्छे से समझा दिया है कि सिगरेट और वेप दोनों ही आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। कैंसर का खतरा दोनों से ही है, लंग्स खराब होने का खतरा दोनों से ही है। हाँ, ये बात अलग है कि सिगरेट से टार थोड़ा ज़्यादा जमा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेप सुरक्षित है। तो इशारा ये है कि आपको दोनों को नो बोलना है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगले वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा देखना है।